राम कहाँ चले गए थे अयोध्या से? अभी परसों ही राम विवाह था, किसका विवाह हुआ था? राम का ही तो हुआ था। तो इन सारी चीजों पर था मंथन कर रहा था, तो बहुत सी चीजें जहन में आई कि हम क्यों ये रस्म अदायगी करते हैं हर साल भगत सिंह की पुण्यतिथि पर, जन्मतिथि पर, अशफाकुल्लाह जी की, तमाम लोग जो हैं हमारे जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, क्या सोचकर आज़ाद कराया था, क्या हम उनके विचारों को इस देश में लागू कर पा रहे हैं? क्या वैसा देश बन रहा है? किस देश में हम जी रहे हैं? तो ये सारे सवाल आज जब ऐसी गोष्ठियां होती हैं तो हम लोग बोल करके जो है अपने को संतुष्ट कर लेते हैं, भड़ास निकाल लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वही हाल होता है कि जैसे आप किसी के अंतिम दाह संस्कार में जाएं और उस समय जो आप सोचते हैं तो लगता है कि नहीं जीवन क्या है और कैसे जीना चाहिए, लेकिन जैसे ही वहां से हटते हैं तो फिर अपने राग माया में और वही जीवन जो दिनचर्या उसी में लग जाते हैं। सही है। यहाँ से सीख करके, ऐसी गोष्ठियों से सीख करके हम कुछ नहीं करते, दूसरे ही काम करने लग जाते हैं। तो बोलने का हमारा यही मतलब था कि जो अशफाकुल्लाह खां की जो विचार थे, जो उन्होंने कहा था, उस दौर में आज़ादी ही प्रमुख मुद्दा था। उन्होंने कहा था या तो आज़ादी लेंगे या जान दे देंगे। आज़ादी के लिए उन्होंने जान दे दिया। हम आप उनके रास्ते पर कितना चल रहे हैं? अभिदान बहादुर भाई कह रहे थे शुरू में कि हम तो मुल्क देश आज़ाद देश में रह रहे हैं। मैं कतई इत्तेफाक नहीं करता। उस दौर से पूरा दौर ये चल रहा है जिस देश में हम जी रहे हैं। आजाद है ही नहीं मुल्क, अंग्रेजों से ज्यादा आतताई लोग जो है सत्ता में बैठे हुए हैं। तो ऐसे वक्त पर जरूरत है हमारे आपके बीच में से लोगों को कोई अशफाक बने। मैं हिंसा की बात नहीं करता, हिंसा कतई उचित नहीं है, लेकिन अभी 4 दिन पहले बेरोजगारी, भूखमरी, नौकरी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर कुछ लोगों ने लोकसभा में प्रदर्शन किया। तो वो लोग भी जो लोकतंत्र की जीवित होने की बात करते हैं,